स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम बात करें थे गुणनखंड की, और गुणनखंड का आज अपना ये तीसरा वीडियो है। दो वीडियो हम डाल चुके हैं, तो आपने देख लिया होगा शायद। तो आज अपना तीसरा वीडियो है। देखो, आज हम बात करेंगे कि हम जो गुणनखंड कर रहे थे, हमने दो विधियां पढ़ी थी गुणनखंड की, एक सार्वय गुणनखंड विधि, एक समूह विधि। यानी सार्वय गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड कीजिए, समूह विधि द्वारा गुणनखंड कीजिए, ये हमने बात कर ली थी। ठीक है, आज हम करेंगे कि जो सर्व समीकरण होती है, जो सूत्र होते हैं, उन सूत्र के माध्यम से, उन सर्व समीकरणों के माध्यम से गुणनखंड किस प्रकार से किया जाता है। जो अपने सूत्र है सर्व समीकरणों के माध्यम से गुणनखंड किस प्रकार से किया जाता है, तो बात करेंगे। तो सर्व समीकरणों की सहायता से गुणनखंड, सर्व समीकरणों की सहायता से गुणनखंड, किस सर्व समीकरणों की सहायता से गुणनखंड किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, वो बात आज हम करने वाले हैं। देखना, अब सर्व समीकरणों की सहायता से गुणनखंड करने वाले हैं, लेकिन वो सर्व समीकरण कौन सी है, वो भी बात होनी चाहिए। तो देखो, तीन सर्व समीकरण काम में लेंगे। सर्व समीकरण में देखिए a + b का होल स्क्वायर, जो आपको याद होता है, छठी क्लास से आप सीखते आ रहे हो। a + b का होल स्क्वायर, ये सूत्र है, ये सर्व समीकरण किस प्रकार से बने, a² + 2ab + b²। a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। a² - b², a + b, a - b, ये तीन सर्व समीकरण है। और आप पीछे की क्लास में इनको पढ़ते आ रहे हो, और आपको याद नहीं, उनको याद कर लेना। ठीक है, तो ये सर्व समीकरण आपको दिख रही है। इन सर्व समीकरणों की सहायता से आपको गुणनखंड करने होंगे। और मैंने प्रश्न लिखा है कि सर्व समीकरणों की सहायता से निम्न का गुणनखंड ज्ञात करो, और मैंने यहाँ पर 4 प्रश्न दे रखे हैं। इन तीन सर्व समीकरणों की सहायता से आपको निम्न के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। और पहला क्वेश्चन मैंने दिया है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि x² + 6x + 9, x² + 6x + 9, ये है। ठीक है, अब आपको सर्व समीकरण की सहायता से इसको निकालना करना है। ठीक है, करते हैं। देखो, मैं इनका सर्व समीकरण का रूप बना रहा हूं। देखो, ये मैंने पहला पद x² ऐसे कैसे लिखा, दूसरा पद मैंने लिखा 2 × 3 × x, और अगला पद मैंने ये लिखा 3 का स्क्वायर। ठीक है क्या? या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि x² + 2 × x × 3, x × 3, 3 को बाद में लिखा है प्लस 3 के स्क्वायर। ये दोनों एक ही बात है, ये लाइन एक ही चीज है। मैंने फर्क कितना किया है, x को पहले लिए, 3 को बाद में। ये बात आप यहां पर भी कर सकते थे। अब देखो, मैंने ये रूप बनाया है। ये रूप मैंने क्यों बनाया? जो अपनी सर्व समीकरण थी कौन सी, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², a² + 2ab + b²। देखो, ये रूप बन चुका है। a² के स्थान पर x², 2 a b, b के स्थान पर 3, तो b का स्क्वायर 3। ठीक है, देखो सर्व समीकरण अपनी ये है, चूंकि क्या है कि a² + 2 ab + b² किसके बराबर है? a + b का होल स्क्वायर, ये होती है। अब देखो, यहां पर हम तुलना करते हैं। a के स्थान पे कितना है? x। ठीक है, a के स्थान पर x, और b के स्थान पे कितना है? b के स्थान पे कितना दिख रहा है? 3। 2 a के स्थान पर x, b के स्थान पर 3। तो इस सर्व समीकरण का ये रूप आपको दे रखा है, ये रूप दे रखा है। आपको कौन सा रूप बनाना है? ये। तो a के स्थान पर आपने क्या देखा? a + b का होल स्क्वायर बनता है। a के स्थान पर आपने क्या देखा? a के स्थान पर क्या है? x, बीच में प्लस है सर्व समीकरण में, प्लस b के स्थान पर आपने कितना देखा? b के स्थान पर कितना देखा? 3, तो 3, और इस सर्व समीकरण का क्या हो रहा है? स्क्वायर। तो x + 3 का क्या हो गया? स्क्वायर, x + 3 का होल स्क्वायर। तो इस सर्व समीकरण की सहायता से आपने इसके क्या किए? गुणनखंड किए। कैसे किए? जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, जो क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन को इस सर्व समीकरण के रूप में आपको बनाना है। सर्व समीकरण के रूप में कैसे होता है कि a² के रूप में, b², तो 9 दे रखा है, तो उसको स्क्वायर के रूप में 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3²। 2ab बीच में आता है, 2ab का रूट तो 2 गुणा में रखते हैं। a के स्थान
स्थान आपको पता है क्या है, अक्स। तो 2a और b के स्थान पर आपको पता है कितना आएगा 3, तो 2ab ये रूप बन जाएगा। ये रूप बनने के बाद इस सर्व समीकरण से तुलना करोगे कौन सा a है कौन सा b है तो आपको मिल जाएगा, तो ये रूप आपको मिल जाएगा। अब सर्व समीकरण a प्लस b की लगी a माइनस b की, प्लस आपको यहाँ से पता चल जाएगा, प्लस है तो प्लस वाली, माइनस है तो माइनस वाली। ठीक है, दूसरा करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 मिटा लेते हैं इसको। देखना दूसरा अपना है, पथ लिख देता हूं मैं, 9a स्क्वायर माइनस 30ab प्लस 25b स्क्वायर ये रूप दे रखा है। अब देखो 9a स्क्वायर माइनस 30ab प्लस 25b स्क्वायर ये है, पहले सरल समीकरण का रूप बनाना है, बनाए। और देखो यहाँ पर माइनस इसका मतलब a माइनस b का बनना है, a प्लस वाला तो नहीं बनना है। देखो बनाते हैं, मैं देखो इस पहले को ऐसे लिख सकता हूँ, 9 को तो लिख सकता हूँ 3 उस a को, तो 9a स्क्वायर को मैं 3a का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे कितना वापस 9 और a का स्क्वायर इसको वापस ये पद इस पद से ये पद आ जाएगा, यानी जो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर आएगा वो रूप बना रहे, तो a स्क्वायर तो बन गया। मैं पहले इस पद को छोड़ने के बजाय पहले ये करना छोड़ देता हूँ इसको, b स्क्वायर कितना होगा 5, 25 का 5 और b का b। ठीक है, इसका क्या है 3a स्क्वायर, इसका क्या है 25 5 25 का 5 और b का b स्क्वायर का b 5b स्क्वायर। देखो a स्क्वायर यहाँ पर आएगा माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a और b तो मिल गया, a के स्थान पर 3a और b के स्थान पर 5b। यहाँ पर चिन्ह तो किसका है माइनस का रहता है, ये रूप होता है 2 गुणा 2ab, a के स्थान पर कितना है 3, 2ab b के स्थान पर कितना 5। अब गुणा करके देखो वापस ये आ जाएगा, देखो 5 15 15 गुनी 30 30 a और b 30ab। ठीक है, पहले आप इस पहले पद में बनाओ a का पद बन जाएगा, लास्ट के पद में बनाओ b का पद बन जाएगा, a और b के मान आ गए तो 2ab लिख दो, ये अपने आप आ जाएगा। देखो अब वही बात है, अपनी सरल समीकरण में चूंकि लगाओ यहाँ कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का रूप बना है, ये होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, देखना तुलना करते हैं, a के स्थान पर 3a और b के स्थान पर 5b, तो इसका मतलब बन जाएगा a माइनस a यानी 3a माइनस 5b का होल स्क्वायर, 3a माइनस 5b का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या किए सर्व समीकरण की सहायता से इसकी क्या किए गुणन किए, गुणन हमने कर दिए। अगला क्वेश्चन था तीसरा क्वेश्चन, देखो तीसरा क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं 4x स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर ये रूप दे रखा है। कितने पद है 2 पद है, दोनों स्क्वायर के रूप में है, तो स्क्वायर के रूप में देखो तो ये दोनों सरल समीकरण तो बनने नहीं है, क्योंकि यहाँ 2ab का रूप ही नहीं है, तो ये आपको दिख रही है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये रूप बन सकता है। कैसे बन सकता है, इनको स्क्वायर के रूप में लिखो। अब आप बोलोगे स्क्वायर के रूप में पहले से तो दे रखी है, लेकिन देखो ये सरासरी स्क्वायर के रूप में दे रखी है, अचर अपनी जो संख्या है 4 और 9 नहीं दे रखी, तो पहले इनको भी बनाओ, पूरे पद को आपको स्क्वायर के रूप में बनाना है। 4 को लिख सकते हैं आप 2 और साथ में अक्स, तो 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि 2 का निकालोगे 4 और x का स्क्वायर, माइनस 9 को लिख सकते हो 3 साथ में 1 तो 3a का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अपने सरल समीकरण बन गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये होती है a प्लस b और a माइनस b, a प्लस b a माइनस b। a के स्थान पर देखो 2x है, b के स्थान पर 3a है, तो अपनी सरल समीकरण का रूप ये बनना है a प्लस b, a के स्थान पर 2x प्लस 3a और a माइनस b 2x माइनस 3a
ठीक है इतनी बात। तो ये अपना क्या आ गया, इसकी गुणनखंड आ गई। अपनी सरल समीकरण कौन सी लिख ली कि आपने पहली दूसरी तीसरी हमने पढ़ ली। तो अगला अपना क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये दे रखा है 2x² प्लस 16x प्लस 32 ये दे रखा है। अब आपको सरल समीकरण का रूप बनाना है। ठीक है बनाते हैं। आप देखोगे इस 2x² को क्या लिखोगे, तो 2 का कोई स्क्वायर होता ही नहीं है, नहीं होता, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, न 32 है तो नहीं हो रहा है। तो देखो लेकिन नहीं हो रहा है, लेकिन एक काम आप कर सकते हो, इन सभी में से एक बात कॉमन आ रही है, वो बात क्या है 2। आप सारे गुणनखंड कॉमन लेते हो, सभी में से क्या कॉमन है 2, तो 2 आपने कॉमन लिया। यहाँ पर 2 लेते हैं, क्या बचा x², यहाँ पर क्या बचा 8x, और यहाँ पर क्या बचा 16। याद कर सकते हो, क्योंकि जो बात पहले से कॉमन आ रही है, जो पहले से साथ में है, वो आप ले सकते हो, वो सारे गुणनखंड यहाँ पे अपना सकते हो। यहाँ पर आपने 2 कॉमन लिए। अब ये 2 तो पहले से कॉमन आ चुका है। अब जो अंदर पद बना हुआ है, इस पद को मैं इसे लिख रहा हूँ, अंदर जो पद बना हुआ है उसके क्या करोगे आप, जो अपनी अभी जो सरल समीकरण है वो बनाएंगे। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे x² का ये अकेला पद x² a² प्लस b² 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। a² प्लस a² यहाँ पर आएगा प्लस 2ab प्लस b², तो a और b का रूप तो बन गया, a के स्थान पर x है, b के स्थान पर 4 है, तो 2a का मान x लिखते हैं, 2ab b का मान 4 लिखते हैं। देखो गुणा करेंगे 4 में 8x वापस ये रूप आ जाएगा। करते हैं जब ये 2 तो पहले से है, ये अपना देखो सरल समीकरण लिखते हैं पहले, चूंकि सरल समीकरण होगी a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। a के स्थान पर x है, b के स्थान पर 4 है, तो ये 2 को आपको छोड़ना नहीं है, 2 तो पहले से है। जबकि a प्लस b का होल स्क्वायर, a के स्थान पर x है, b के स्थान पर 4 है, तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो 2 cos x प्लस 4 का होल स्क्वायर इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो पहले कॉमन है उसको पहले कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इस सरल समीकरण के साथ से हम किस प्रकार करते हैं वो हमने सीखा है। आगे हम सीखेंगे कि जो व्यंजक दे रखा है, ठीक है, उस व्यंजक की घातें घटते क्रम में देगा और घटते क्रम में घातें देगा, तो गुणनखंड किस प्रकार से हमें करेंगे वो सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।